अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चावल बनाने की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे खाने के बाद आप कहेंगे कि वाह वाह क्या रेसिपी है। आज आपको एक ऐसा मुनफरिद तरीका मैं बताने वाली हूँ कि चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर बनेगा। बहुत ही जूसी मज़ेदार सा ये आलू मटर का पुलाव बनके तैयार होता है। खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि उंगलियां भी चाट जाए, प्लेटें चट कर जाएंगे खाने वाले। इतना मज़े का ये पुलाव बनता है और खुशबू की तो बस क्या ही कहने हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप ऑयल लेंगे। एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें खड़े साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें 3 बादियान के फूल, 4 बड़ी इलायची, लौंग है 8 से 10, तेज़पात के पत्ते हैं 4 से 5 अदद, ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून और 8 से 10 काली मिर्च के दाने हैं, दालचीनी के थोड़े से टुकड़े लिए। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर दें। इसके बाद प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा आपने फ्राई करना है। इतना खुशबूदार, इतना परफेक्ट ही बन के तैयार होता है। इसकी खुशबू आपके पूरे महल्ले में फैल जाएगी। बहुत ही लज्जत से भरपूर ये आलू मटर का पुलाव बन के तैयार होता है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया। अब यहाँ पर आलू को भी हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक आलू को फ्राई करने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करते जाना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है। तो हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें दही शामिल कर देंगे। आधा कप आपने दही इसमें ऐड करनी है। तो मैंने आधा कप दही फेंट कर ले ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ और मसालों में इसके सिर्फ हम एक ही मसाला इसमें यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि हम इसमें 1-2 चीज़ें ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से मटर आलू का जो पुलाव है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खुशबूदार, जूसी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया। धनिए का पाउडर नहीं आपने लेना है, पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है, बल्कि आपने कुटा हुआ धनिया लेना है 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें हस्ब ज़रूरत आपने नमक शामिल कर देना है। नमक डालने के बाद अब इसे कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही अच्छी तरह से फिर से फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे मटर। मटर मैंने यहाँ पर ली है 1 पाव मटर के दाने हैं और मटर को कोई हमने बॉयल नहीं किया, डायरेक्ट हम ऐसे ही इसे डालेंगे और बस इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे कोई ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमने इसे एक बार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इतना पानी हम डालेंगे जितना हमें चावल पकाने के लिए चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर 4 कप बासमती चावल लिए, तो 4 कप चावल के हिसाब से मैंने यहाँ पर 6 कप पानी के शामिल कर दिए। तो अब इसमें जायका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 2 चिकन क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर गई हूँ। चिकन क्यूब्स डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, या फिर आप इसकी जगह पर चिकन पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने कनौर के चिकन क्यूब्स इसमें डाले हैं, जिसकी वजह से चिकन का जो यखनी का फ्लेवर होता है उसकी वजह से मटर पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर इसमें बॉयल आ चुका है, तो मैं इसे मज़ीद 5 मिनट तक अभी ऐसे ही पकाऊंगी, क्योंकि इसमें आलू अभी बिल्कुल कच्चे हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट तक इसे पका लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बासमती चावल मैंने लिए हैं 4 कप और अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से पहले मिला लेती हूँ। इसके बाद हम चेक कर लेंगे इसमें नमक कम लगेगा तो हम इसमें मज़ीद और नमक शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी नमक डाला था और जो मैंने चिकन क्यूब्स डाले हैं उसमें भी नमक मौजूद होता है। तो यहाँ नमक मुझे कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने मज़ीद और नमक इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, ना पिसी हुई ना कुटी हुई। इसमें सिर्फ हरी मिर्च ही यूज़ की जाती है। साथ में 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना कटा हुआ शामिल कर दिया है। तो चलिए इसे एक बार मिला लेते हैं। चावल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें कसर बाकी है, 60% चावल अभी कुक हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इसे पहले कवर कर देती हूँ
तो मैं इसे ढककर हल्की आंच पर थोड़ी देर पकाऊंगी। इससे ये होगा कि चावल हमारे बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। हल्की आंच पर हम इसे पका लेते हैं। तो शुरू में 2 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर पकाया है। इसके बाद मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने 12 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना इसका खिला हुआ बना है। बहुत ही जूसी मज़े का ये पुलाव दिखने में लग रहा है और बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होता है इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल आसान सा मेथड है इसे बनाने का। आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी, आपके घर वालों को ये रेसिपी। इंशाअल्लाह ताला आप लोग मज़े ले लेकर खाएंगे। बहुत ही लज्जत से भरपूर, बहुत ही जायकेदार खुशबूदार सा आलू मटर का पुलाव बनके तैयार हो चुका है, जो कि जायके से बहुत ही ज़्यादा भरपूर है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।